श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अनुसार एक बार प्रयाग क्षेत्र में महातेजस्वी मुनियों ने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में पुराणों के महाज्ञानी व्यास शिष्य महामुनि सूत जी भी सम्मिलित हुए। तब मुनियों ने सूत जी से कलयुग में मनुष्यों के कल्याण के लिए सबसे आसान उपाय के विषय में प्रश्न किया। सूत जी ने मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, कलयुग में भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को महादेव को अत्यंत प्रिय महाशिवरात्रि के व्रत का पालन करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान है। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक महीने में एक बार जरूर आती है, किंतु फाल्गुन महीने की महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी आगे कहते हैं कि इस व्रत में भगवान शिव के निष्कल एवं सकल दो रूपों के पूजन का विधान है। निष्कल अर्थात भगवान शिव का निराकार रूप, जिसे लिंग रूप भी कहा जाता है। सकल अर्थात भगवान शिव का साकार रूप, जिसे मूर्ति रूप भी कहा जाता है। सूत जी आगे कहते हैं कि इस महाव्रत का पालन करने वाला प्रत्येक मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के पर्व को मनाए जाने के पीछे पुराणों में 3 मान्यताओं का उल्लेख मिलता है। पहली मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की पावन तिथि पर ही भगवान सदाशिव ने करोड़ों सूर्यों के तेज को अपने में धारण करते हुए दिव्य प्रकाश लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया, जिसके स्वरूप का आदि एवं अंत जानने के लिए पितामह ब्रह्मा जी एवं भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक उस प्रकाश पुंज को जानने का प्रयास किया, किंतु वे दोनों ही अपने इस प्रयास में असफल रहे। अंत में ब्रह्मा जी एवं विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर परब्रह्म परमेश्वर की उपासना की, जिसके फल स्वरूप भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और अपने आत्म स्वरूप प्रकाश पुंज को एक लिंग अर्थात चिन्ह के रूप में चराचर सृष्टि के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। दूसरी मान्यता के अनुसार इस तिथि को भगवान शिव एवं माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, जिस कारण से पुराणों में इस तिथि का विशेष महत्व एवं वर्णन बताया गया है। तीसरी मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष से संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए भगवान महादेव ने उस विष का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इस महाविपत्ति से भगवान शिव ने पूरे संसार की रक्षा की और समस्त देवी देवताओं ने मिलकर उस तिथि को उनकी विधिवत पूजा एवं अर्चना की। तब से महाशिवरात्रि के व्रत का महात्म्य प्रचलित हुआ। श्री शिव महापुराण में महाशिवरात्रि की एक कथा का भी उल्लेख मिलता है। इस कथा में एक भील द्वारा अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन करने की घटना का वर्णन है। भील द्वारा अनजाने में हुई इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे सब प्रकार के ऐश्वर्य दिए तथा प्रभु श्री राम के दर्शन का वरदान भी दिया। भगवान शिव का यह महाव्रत करने से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों एवं पुराणों में वर्णन मिलता है। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।